हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेश सर आज आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से 5 सेकंड के अंदर कैसे निकालते हैं सिखाएंगे। तो चलिए लेट न करके वीडियो को शुरू करते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 1 से लेके 10 तक के वर्ग को याद रखना होगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 से 9 तक के जो वर्ग होगा वह इस प्रकार होगा। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। यहाँ तक आपको याद रखना है। बाकी का काम कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक सवाल से समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपको वर्गमूल निकालना है, मान लेंगे 576 का। किसका निकालना है? 576 का वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। क्या? सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पीछे से 2 पेयर बनाएंगे। अभी 2 पेयर में इकाई का अंक दिखेंगे। तो यहाँ इकाई का अंक क्या है? 6। यहाँ पे इकाई का अंक आपको क्या दिख रहा है? 6। तो यह जो इकाई का अंक है 6, अब आप यह पता कीजिए यह 6 किस किस संख्या के वर्ग में आता है। तो जैसा कि आपने देखा 6 किस में आता है भाई, जो 6 होता है वह किस किस संख्या के वर्ग में आता है। तो 6 एक आता है किसके वर्ग में भाई? 6 किस में आएगा? 4 चौको, यानी कि एक आएगा 4 में, एक किस में आएगा? 4 के वर्ग में 6 आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 के वर्ग में 6 आ रहा है। और एक आएगा 6 के वर्ग में, यहाँ भी एक 6 के वर्ग में 6 आ रहा है। यानी कि ये जो अंतिम अंक है वह किस संख्या के वर्ग में है? तो 6 में है और 4 में है। तो आपने यह देख लिया 6 4 में है, यानी कि 4 भी हो सकता है और यहाँ 6 भी हो सकता है। भाई 4 के भी वर्ग में 6 होगा, 6 में भी 6 होगा, तो लिख दिए। अब इन दोनों में से कौन लेना है इसकी डिसाइड ये 5 करेगा कि भाई 5 कहेगा कि हम किसके साथ रहना पसंद करेंगे। तो अब आप इसको कैसे पता करेंगे? तो हम आपको बता दें कि इसको यदि आपको पता करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको काम यही करना है कि ये जो 5 है, अब 5 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक में आता है। तो 5 किस संख्या के वर्ग में आएगा? 2 के वर्ग के नज़दीक में आएगा, यानी कि 2 के वर्ग के नज़दीक में 5 आएगा। और एक 3, यानी कि 4 और 9 के बीच में 5 आता है। तो यानी कि 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। तो अब आप यहाँ पे 2 लिखेंगे कि 3 लिखेंगे, इस बात की जो डिसाइड होगी वह कौन करेगा। तो यह हम आपको बताएं कैसे आप पता करेंगे कि कौन इसमें से हमको लेना है। तो चलिए इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तब यहाँ कैसे लेना है, तो ये 5 किसके किसके नज़दीक में है? 2 के और 3 के। तो हमेशा छोटे वाले को लेंगे। तो कहाँ होगा? 9 तो होगा नहीं भाई, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो 3 और 2 में छोटा कौन होगा? 2, यानी कि 2 को लेंगे। अब ये तो 2, इसके लिए जगह एक फिक्स हो गया कि यहाँ हमारा 2 होगा। लेकिन आगे इनमें से कौन होगा, तो इसकी डिसाइड कैसे करते हैं? 2 और इसका एक बढ़ा के, यानी कि 3 जब गुणा करेंगे तो 2 3 क्या होगा? 6। तो ये जो गुणा आया, यह गुणा यह देखना है कि इस 5 से छोटा है कि बड़ा है। तो यह क्या है? 5 से बड़ा है। तो 6 बड़ा है किससे? 5 से, यानी कि 5 क्या है? छोटा। तो जब 5 क्या है, यहाँ 5 हमारा क्या हो गया? छोटा। तो इसमें से हम कौन सा लेंगे? छोटा वाला लेंगे। कौन सा लेंगे? इसमें से छोटा वाला लेंगे। और छोटा वाला जो हमारे पास है वो क्या है? यहाँ 4। तो इस तरह से एक तो आपने जान लिया कि 2 होगा। भाई हमेशा कम वाले को लेंगे इस पहले अंक के लिए, तो 2 हो गया। और यहाँ डिसाइड किया तो पता चला छोटा वाला लिया जाएगा, यानी कि 24 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और हम आपको समझाते हैं। एक एग्जाम्पल आप और देखिए। मान लीजिए आपको निकालना है 60 84 का वर्ग बताना है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, पहले यह पता करना है 4 किसके किसके अंत में आता है, 4 किस किस संख्या के वर्ग के अंत में आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 किस में है? 4 2 में है। और एक 4 कहाँ है? 8 में, यानी कि 2 और 8 के वर्ग में 4 आएगा। तो 2 और 8 के वर्ग में आएगा, तो यहाँ 2 लिख देंगे, 8 लिख देंगे। यह तो आपने देखा 2 अंक पे। अब बचा हमारे पास 60। तो 60 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक में है? तो अगर 60 देखा जाए तो किसके वर्ग के नज़दीक में आता है? यहाँ 8 को लेंगे तो 64 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए किसको लेंगे? 7 को। तो यहाँ हमारा 7 फिक्स हो गया, एक अंक 7 फिक्स हो गया। अब पता करना इन दोनों में से कौन होगा। तो 7 में एक जोड़ के क्या हो जाएगा? 8।
गुणा कर लेंगे तो कितना हो गया 56। अब यह जो 56 है वह इस 60 से क्या है, छोटा है। 56 क्या हो गया, छोटा, और 60 ये वाला संख्या हमारा क्या हो गया, बड़ा। अगर यह बड़ा हो गया तो अब इसमें से कौन सा अंक लेंगे, हम बड़ा वाला अंक लेंगे। तो बड़ा वाला अंक कौन ले लिए, 8, और एक संख्या हमारा फिक्स था क्या, 7, तो 78, यानी कि 60 84 किसका वर्गमूल है, 78 का वर्गमूल है। अब आपको समझ में आया होगा। चलिए और भी एग्जाम्पल कराते हैं। अगला एग्जाम्पल होगा, मान लीजिए 68 89 को। अब आप अगर सीख लिए हो तो आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो अब जल्दी से आप बताएंगे क्या होगा 68 89 के लिए। तो 68 89 9 किसके किसके अंत में आता है, तो 9 3 का वर्ग करेंगे तब भी आएगा, और 7 का वर्ग करेंगे तब भी आएगा। तो इसका तो काम खत्म। अब यह 68 देखना है, तो 68 किस संख्या के नज़दीक में आता है, तो 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64, यानी कि 8 को लेंगे छोटा वाला, तो 8 हो गया फिक्स। अब इसमें से डिसाइड करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो 9 गुणा करेंगे तो 8 9 72। अब ये देखेंगे कि ये जो 68 है हमारा 72 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। और जब ये छोटा हो गया तो यहाँ छोटा लिख के, यानी कि इसमें छोटा वाला लेंगे, यानी कि 3 लेंगे, यानी कि एक संख्या फिक्स था क्या 8, ये वाला फिक्स हो गया था, और इसमें से छोटा वाला यानी कि 3 को ले लेंगे, यानी कि यह 83 का हमारा हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए 5041 का निकालना है, तो यह जो 1 होगा यह किस में आएगा, 1 के वर्ग में आएगा, और एक 9 के वर्ग में आएगा, ठीक। अब ये 50 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक में है, तो 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होगा, यानी 7 के नज़दीक में है। अब इसमें डिसाइड क्या कैसे करते हैं, इसका एक बढ़ा के गुणा कर लेंगे, क्या आएगा 56। अब यह देखेंगे इस 50 से बड़ा है कि छोटा है, तो 56 क्या है, बड़ा है, यानी 50 क्या है, छोटा। तो जब ये छोटा हो गया तो इसमें छोटा लेंगे, एक संख्या फिक्स हुआ 7, और छोटा वाला क्या है हमारे पास 71। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, अपना देख लेंगे कि हम कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से आप समझ लिए होंगे। छोटा वाला ले लिए 71, हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए इसी तरह से हम दशमलव वाली संख्याओं का कैसे वर्गमूल निकालते हैं उसको भी देख लेते हैं, एक दो सवाल। मान लीजिए हमको 47.6 का पता करना है किसका वर्गमूल है, तो यह एक किस में आता है, अभी अभी जैसा कि आपने देखा है, एक 1 के वर्ग में आएगा और एक 9 के वर्ग में आएगा। तो यह तो काम समाप्त हुआ। अब यहाँ पे बाकी उसी तरह काम करना, अभी दशमलव का काम अंत में बस छोटा सा है, कर देंगे अभी। और 47 किसके वर्ग में, 7 का वर्ग 49 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 6 को लेंगे, यानी कि 6 का वर्ग होगा, तो 6 को ले लिए, फिक्स हुआ। अब इसको फिक्स करना है तो एक बढ़ा देंगे 6 में, तो 7 7 6 42, और 47 को देखा जाए तो 42 47 में बड़ा कौन है, यानी कि 47 बड़ा है। तो जब ये 47 क्या हो गया, बड़ा, तो यहाँ बड़ा लिख देंगे, यानी कि बड़ी वाली संख्या को लेंगे। तो 6 तो फिक्स था, और यहाँ किसको लेंगे 9 को। अब यहाँ क्या है, 0.2 अंक पे है, तो भाई यहाँ पे 0.1 अंक पे यहाँ कर लेंगे, भाई जोड़ा के बाद है तो यहाँ 1 अंक पे 0 कर लेंगे, क्योंकि जब 2 बार इसका गुणा करेंगे तो 2 अंक पे हो जाएगा 0। भाई 2 अंक पे है तो उसके आधे अंक पे, यानी कि 1 2 अंक पे यहाँ 0 है तो उसके आधे, यानी कि अगर 4 अंक पे 0 होता तब 2 अंक पे यहाँ हम 0 लगाते। यहाँ 2 अंक पे 0 है, 1 2 अंक पे 0 है, तो यहाँ हम 1 अंक के बाद 0 लगा दिए। तो आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम हर रोज़ लाएंगे आपके लिए।